ब्रजकनिका परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे। आपके माता पिता को प्रणाम, आपके सद्गुरुदेव को प्रणाम, मेरे भी माता पिता को प्रणाम, मेरे भी सद्गुरुदेव को प्रणाम। और आज गंगा दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए गंगा दशहरा के दिन गंगा दशहरा की कथा सुनते हैं कि आखिर ये गंगा दशहरा है क्या। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। इसी पावन दिन माँ गंगा भगवान शिव जी की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। आज ही के दिन, हाँ जी हाँ, आज ही के दिन। जय गंगा मैया की। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में जब राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग धरती नापने को कहा, उस समय वामन भगवान का बायां चरण ब्रह्मांड के ऊपर चला गया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोने के बाद जो जल धारा थी उसे अपने कमंडल में भर लिया। ब्रह्मा जी के कमंडल का ये जल गंगा जल के रूप में प्रकट हुआ और गंगा जल मतलब कि गंगा मैया के रूप में प्रकट हुआ और वह ब्रह्मा जी के संरक्षण में स्वर्गलोक में रहने लगी। इधर पृथ्वी पर श्री रामचंद्र जी के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों केशनी तथा सुंती के साथ संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। ऋषि मुनियों ने राजा सगर के तप से प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। बोले, एक रानी से तो एक पुत्र होगा, लेकिन दूसरी रानी से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। जिस रानी से एक पुत्र उत्पन्न होगा वो आपके कुल को तारने वाला होगा। कुछ समय पश्चात रानी केशनी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया असमंजस। और रानी सुंती के गर्भ से एक पिंड का जन्म हुआ। उसमें से 60,000 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार राजा सगर ने वीर लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और अपने 60,000 पुत्रों को, जो अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो घोड़ा छोड़ा जाता है, तो अपने 60,000 पुत्रों को उसकी सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने छल से उस घोड़े को कपिल मुनि जी के आश्रम में बांध दिया, जहाँ वो मुनि तपस्या कर रहे थे। घोड़ों की खोज करते करते जब घोड़ा पृथ्वी लोक में नहीं मिला तो वो पाताल लोक में पहुँचे और पाताल लोक में देखा कि कपिल मुनि के पास में वो घोड़ा, उनके आश्रम में वो घोड़ा रह रहा है। और जैसे ही 60,000 पुत्रों ने ये देखा तो वो कपिल मुनि को चोर 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 ऐसा कह करके चिल्लाने लगे। जब क्रोध से भर करके जब उनकी तपस्या भंग हुई तो तपस्या भंग होने के बाद उन्होंने क्रोध में हजारों वर्षों के बाद अपने नेत्रों को खोला और जब अपने नेत्रों को खोला तो वो 60,000 पुत्र जो थे वो भस्म हो गए। अब उनका अंतिम संस्कार तो हुआ नहीं था, इसलिए उन्हें मुक्ति नहीं मिली, वो भूत प्रेत बन गए। जब बहुत दिनों तक राजा सगर को अपने पुत्रों का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने क्या किया, अपना जो एक और बेटा था असमंजस, उसके पौत्र अंशुमान को भेजा। उसी स्थान पर पहुंच गए अंशुमान जहां पर 60,000 पुत्र भस्म हुए थे। अंशुमान ने कपिल मुनि की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया और उन्होंने बताया कि यदि गंगा जल इनके ऊपर छिड़क दिया जाए तो ये मुक्त हो सकते हैं। अंशुमन अयोध्या आ पहुँचे और अपने पितामह को सारा वृतांत बताया। अंशुमान के प्रतापी पुत्र राजा दिलीप हुए। उनके धर्मनिष्ठ पुत्र भागीरथ जब बड़े हुए तब हजारों वर्षों तक तपस्या किया। ब्रह्मा जी भागीरथ के कठोर तप से प्रसन्न हो गए और गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने माता को आदेश दिया कि वो पृथ्वी लोक में जाएं
ताकि पाताल में भागीरथ के वंश के लोगों को मुक्ति मिल सके, मोक्ष मिल सके। माँ गंगा ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन जब इतनी ऊंचाई से मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी, और इसलिए इन्हें शिव की उपासना करनी चाहिए। भागीरथ जी ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करके उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, आप अपनी जटाओं में गंगा जी को स्थान दें। भगवान शंकर जी ने ऐसा ही किया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव ने अपनी जटाओं में से एक जटा खोल दी, जिसमें से गंगा मैया की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हो गई और भागीरथ जी के साथ गंगा सागर तक पहुंच गई। जब उन्होंने वहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। इसका महत्व क्या है? पुराणों के अनुसार शिव जी ने जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त किया था। व्रत करें, उपवास करें और ओम गम गंगाय हर वल्लभाय नमः इसका उच्चारण करें और गंगा मैया की जय बोलें। और गंगा मैया की कथा आज मैंने आपको यमुना मैया में, पूरी कथा मैंने यमुना मैया में नौका विहार करते करते सुनाई है। और मैं भी गंगा स्नान, क्या जमुना गंगा स्नान तो घर में गंगा जल डाल के आप लोग ज़रूर करें, और यमुना मैया हैं, यमुना मैया में भी स्नान कर सकते हैं। अगर जो भी जल, पवित्र नदियों का आपके पास में जल हो, आप उससे स्नान कीजिए। और 10 चीज़ों का, क्योंकि दशमी है तो दशमी वाले दिन 10 चीज़ों का दान ज़रूर दीजिए। ऐसा कहते हैं कि आज के दिन 10 प्रकार का दान देने से आपके 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। तो आप चाहे तो किसी को दक्षिणा दे सकते हैं, 5-5 रुपए या 10-10 रुपए, कुछ भी दे सकते हैं, या 10 लोगों को फल दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, या कोई भूखा हो उसे पेट भर के भोजन करा सकते हैं, या 10 कन्याओं को घर पे बुला के उन्हें भोजन दे सकते हैं, गौ माता को भोजन दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दे सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। लेकिन गंगा दशहरा हम लोग जल पर ही जीवित हैं। तो जब भागीरथ जी ने इतनी तपस्या करके उनको यहाँ, और उनके सगर के ही 60,000 नहीं, हम लोग भी जब गंगा मैया में हमारी अस्थियाँ प्रवाहित की जाती हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो इसलिए गंगा मैया हर तरह से वंदनीय हैं। तो आप सभी लोग गंगा मैया को, अगर आपके घर में है तो उनको प्रणाम अवश्य कीजिए। आज के दिन वृक्ष लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, गरीबों को दान दीजिए, व्रत रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम संकीर्तन कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके दूसरों की सहायता कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं वहीं पर बोल के बनाऊं, लेकिन जो हमारे नाव वाले भैया थे बहुत शोर